गाइस, मैं हूं ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे पता है कि ये वीडियो की टाइटल देख के मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो। जी हाँ, फाइनली मैं अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये वीडियो ना दी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो लास्ट 2 साल से लगातार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि प्लीज अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करो, पर मैं कभी शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी ना मेरे पास कभी रहता ही नहीं है। मेरी गोल्ड ज्वेलरी हमेशा मैं लॉकर में ही रखती हूँ, तो इसलिए मेरे पास होता ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं, इसलिए कभी दिखाना हुआ ही नहीं। और अभी फिलहाल 2 दिन के लिए मेरे पास आया है, क्योंकि हम लोग एक लॉकर को विड्रॉ करके दूसरे लॉकर में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए 2 दिन के लिए मेरे पास आया है ज्वेलरी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस बीच मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन सी गोल्ड ज्वेलरी है कलेक्शन में, और फिर मैं इनको वापस से लॉकर में भेज देने वाली हूँ। सो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं नेकलेस से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे शादी का नेकलेस एंड इसकी मैचिंग इयररिंग्स भी है इसके साथ। डोंट वरी, मैं क्लोजअप शॉट्स अच्छे से आप लोगों को दिखा दूंगी। और ये वाला जो डिजाइन है ना, ये मैंने खुद कस्टमाइज करके बनाया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा लूं जिसमें मेरा गला पूरा भरा हुआ रहे, और वो ना शादी वाले दिन देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एकदम गला भरा हुआ रहता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना। साड़ी के साथ एकदम मैच करता हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए कुछ ऐसा वाला डिजाइन मैंने इंटरनेट से ही देखा था, तो उसमें कुछ मॉडिफाई करके फिर ये मीनाकारी डिजाइन में हमने बनाया था। तो कुछ ऐसा है नेकलेस, और यहाँ पे कुछ झालर बना है। ये मैं थोड़ा सा पहन के दिखाती हूँ। तो ये जब मैं नेकलेस पहनती हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो कि नेकलेस पूरा यहाँ तक आता है और गला पूरा भरा हुआ सा लगता है ना। तो ये तो गया नेकलेस, और फिर है ये इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स। और सारे गोल्ड ज्वेलरी का वेट तो मुझे याद नहीं है, जितने भी वेट मुझे याद होगा ना तो वो मैं शेयर करूंगी। और ये नेकलेस प्लस इसका इयररिंग सेट कुल मिला के ये आया था 40 ग्राम का, और ये मुझे पापा ने दिया है। और जितने भी सारे गोल्ड ज्वेलरी है ना मेरे पास, तो वो मैक्सिमम तो पापा का ही दिया हुआ है शादी में। पापा कितने खर्चे करता है ना लड़कियों की शादी में। और नेक्स्ट जो मैं दिखाने जा रही हूँ, ये भी गले का ही है। गले का लॉन्ग नेकलेस है। वी कॉल इट सीता हार। तो ये कुछ ऐसा है, बॉक्स से खोल के दिखाती हूँ। तो हम लोग इसको कहते हैं सीता हार। तो ये मेरे ससुराल के साइड से आया था मेरे लिए शादी में। मैं थोड़ा सा पहन के दिखाती हूँ। तो सीता हार होता है कुछ इस टाइप का, जो मतलब लॉन्ग होके रहता है, ऐसा वाला। तो ये मेरे ससुराल के साइड से था, ये शैकत ने बनवाया था शादी में। और इसका भी क्लोज शॉट मैं दिखा देने वाली हूँ। और इसके साथ कोई भी इयररिंग्स वगैरह नहीं आया था, क्योंकि ये मतलब सिंगली बहुत ही ज्यादा हेवी लुक वाला देता है ना। और ये सब ज्वेलरी ना मैं ज्यादा पहनती भी नहीं हूँ। एकदम अगर क्लोज किसी का शादी वगैरह हो ना तो ही मैं पहनती हूँ, मतलब अगर फैमिली में कोई शादी होता है ना तो ही मैं पहनती हूँ। ये मैंने टिया की शादी के टाइम भी मैंने पहना था। टिया की शादी के नेक्स्ट डे मैंने पहनी थी ये वाला। और इसकी वेट मुझे याद है, इसकी वेट है 40 ग्राम। सो गले में पहनने के लिए ये 2 हेवी ज्वेलरी है मेरे पास। और एक है ये वाला चेन। तो ये चेन ना 2018 का, हाँ, धनतेरस में शैकत ने मुझे गिफ्ट किया था ये वाला चेन। तो ये मैं डेली बेसिस पे मुझे आप लोग पहनते हुए देखोगे, मेरे हर एक ब्लॉग में मुझे ये पहनते हुए देखोगे, क्योंकि ये मैं हर रोज के लिए पहनती हूँ। मुझे ये वाला चेन ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये वाला चेन ना मैं सोच के गई थी दुकान में, क्योंकि मुझे कुछ इस टाइम में लेना है, और दुकान में एग्जैक्टली यही वाला था जो मेरे मन में था। तो फौरन ये ले लिया है। 2018 के धनतेरस में शैकत ने मुझे ये गिफ्ट किया था, ये वाला चेन। फिर शादी में ना बहुत सारे मंगलसूत्र मुझे गिफ्ट्स मिले थे। 1 2 3 4 5 6 मंगलसूत्र या फिर पेंडेंट जो बोल लेते हो ना। यहाँ से एक टैसल आता है, फिर यहाँ पे होता है पेंडेंट, तो वो वाला। तो टोटल 6 मुझे शादी में मिला था। कुछ मेरे मायके से, कुछ मेरे ससुराल से। मैं दिखाती हूँ। सो पहला वाला है ये आप देख लो। फिर नेक्स्ट है ये वाला, मैं क्लोज शॉट में दिखा देने वाली हूँ। तो ये सारे जब पहनते हो ना तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक पहन के दिखाती हूँ। तो कुछ इस टाइप का आता है, साड़ी के साथ भी पहन लो तो अच्छा लगता है ये। और फिर एक और ये, फिर एक और। मेरे टाइम पे ना तब मतलब मैक्सिमम जो गिफ्ट्स है ना, लोग ना यही देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये अच्छा भी लगता है दिखने में। फिर एक ये लास्ट है, ये वाला।
इतने सारे पेंडेंट्स तो चाहिए नहीं होता है, एक या दो जो भी मुझे ज्यादा पसंद आता है ना, तो वो मैं सोच रही हूँ कि रखने के लिए, और बाकी का मैं कि वो तोड़ के मैं कुछ और बनाने वाली हूँ, मतलब जो भी मुझे चाहिए ना। नेक्स्ट मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये मेरा नहीं है, ये शैकत का है। तो इस वीडियो में सब कुछ ही मेरा रहेगा, बस ये एक ही वाला शैकत का है, और व्यान की चीजों भी मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि व्यान को क्या मिला था क्या नहीं, वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल में, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हो। और बस यही है शैकत का, मेरे पास था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। तो ये भी पापा ने बनवाया था शैकत के लिए, शैकत को आशीर्वाद जब कर रहे थे तब ये वाला चेन देके उन्होंने आशीर्वाद किया था शैकत को। और फिर इसके नीचे जो पेंडेंट देख रहे हो ना आप, ये गणेश वाला, तो ये पेंडेंट मैंने गिफ्ट किया था शैकत को। हमारे फर्स्ट नाइट पे मैंने उनको ये वाला पेंडेंट गिफ्ट किया था। तो तब ना मैं एक छोटा सा जॉब करती थी एक प्राइवेट फार्म में, बहुत ही कम सैलरी का। वो सारे पैसे सेव करके मैंने शादी में बहुत उड़ाया है। बहुत सारे मतलब मेकअप वगैरह जो भी सारे एक्स्ट्रा सामान चाहिए था ना, वो सारे मैंने खुद से खर्चा किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा के ऊपर सारे बोझ आए, क्योंकि बहुत सारे ख्वाहिश होती है शादी में कि ये चाहिए वो चाहिए। तो वो सब कुछ मैंने खुद से खर्चा किया था। और फिर शैकत के लिए मैंने ये वाला गिफ्ट भी मैंने बनवाया था, क्योंकि हमेशा वही क्यों दे, हमें भी तो कुछ देना चाहिए, तो इसलिए ये वाला चीज मैंने बनाया था। और इस चेन का वेट कितना है ना, मैं एग्जैक्टली भूल गई हूँ, अभी मुझे याद नहीं है, मुझे सच्ची में याद नहीं है। और इस पेंडेंट आई थिंक ये 3 ग्राम या 3.5 ग्राम का लिया था, ये वाला पेंडेंट गणेश का। ये भी मैंने ना इंटरनेट से सर्च करके मैंने ये वाला लॉकेट का डिजाइन मैंने लिया था। बस इतना ही है गले का मेरे पास, और चोकर वगैरह मेरे पास नहीं है। मैंने सोचा है बनवाने के लिए, तो देखते हैं जब बनवाते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ ना, वो है हाथ का। सो ये है चूर, मतलब आप ब्रेसलेट टाइप का बोल सकते हो, तो कुछ इस टाइप का है, हम लोग इसको चूर कहते हैं। और इसका जो डिजाइन है ना, ये इतना यूनिक सा है ना, ये डिजाइन ना बहुत फेवरेट है मेरी। ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये मैं जिंदगी में कभी एक्सचेंज नहीं कराने वाली हूँ, ये एज इट इज मेरे पास ही रहेगा। तो जितनी देर मैं हो सके मैं इसको पहनूंगी, और जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी फिर मैं ये शायद मैं मेरे डॉटर इन लॉ को मैं देने वाली हूँ। पता नहीं, देखते हैं। और इसका ना क्लोजर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसे पिन टाइप का है, क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बस इसको घुमाना पड़ता है यहाँ से, और फिर ये खुल जाता है, ये देखो। और फिर इसको ऐसे पहन लो और फिर इसको क्लोज कर दो, तो कुछ इस टाइप का आता है ये। और काफी ज्यादा हेवी और चौड़ा सा है, आप देख सकते हो। और इस चूर का वेट भी काफी ज्यादा है, इसका वेट है 30 ग्राम। तो ये भी शादी में पापा ने बनवाया है। मुझे याद है कि शादी से पहले ना हम लोग मैं, टिया, पापा, मम्मी, हम सारे लोग मिलके जाके फिर सारे लोग मिलके चूज करके बनाते थे। सो ये सारे इतने हेवी पीस है ना, तो ये सारे मैं अपने बहुत ही ज्यादा क्लोज वंस की शादी हो या फिर हमारा कुछ स्पेशल ओकेशन वगैरह हो तो ही मैं पहनती हूँ, अदरवाइज मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ। और नेक्स्ट जो चीज मैं दिखाने जा रही हूँ, ये है बाला, आप देख सकते हो। तो इसको हम बाला बोलते हैं। मुझे पता नहीं है कि वेस्ट बंगाल के बाहर भी इस टाइप के ज्वेलरी बनाना प्रेफर करते हैं या नहीं, पर इस टाइप की ज्वेलरी हमारे यहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो मेरे पास ना एक चूड़ है और एक बाला है। बहुत लोग 2 बाला लेते हैं दोनों हाथों के लिए, बहुत लोग 2 चूड़ लेते हैं, या कुछ लोग 2 चूड़ एंड 2 बाला सब लेते हैं। पर मैंने ना एक चूड़ एंड एक बाला लिया है, तो दोनों हाथों में डिफरेंट वाला, ताकि दोनों टाइप का ही रहे। तो जनरली बाला 2 टाइप का होता है, एक तो है गाला बाला और एक होता है सॉलिड वाला। तो मेरा जो ये है ना, ये बाला सॉलिड वाला है, ये गाला वाला नहीं है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर गाला भरा हुआ रहता है, तो ये वैसा नहीं है, ये सॉलिड वाला है। आप एक साइड से दूसरे साइड को देख सकते हो, मतलब इसमें पूरा ही सोने का ही काम है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर डला हुआ। तो कुछ इस टाइप का डिजाइन है, मैं क्लोज शॉट में अच्छी तरीके से दिखाऊंगी। और इसका ना ये वाला जो मुंह है ना, बहुत ही ज्यादा यूनिक सा था, दोनों 2 स्टाइल में मुंह था। यहाँ पे एक बॉक्स वाला बना हुआ है और एक ऐसे क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, तो कुछ इस टाइप में बना है। और ये वाला भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एक्चुअली सारी ही ज्वेलरी जो है ना, वो बहुत ही टाइम लेके हमने चूज करके फिर बनवाया था। और ये भी ऐसे लॉक सिस्टम है, इसका भी आप यहाँ से ओपन करते हो तो ये यहाँ से खुल जाता है, फिर आप पहनते हो
और इसको ऐसे क्लोज कर देते हो ये। और ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन में मुझे लगा, तो ये वाला भी हमेशा मेरे पास ही रहेगा। और ये भी पापा ने बनवाया है शादी में, और क्योंकि ये सॉलिड वाला है तो इसीलिए इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है गाला वाला से, तो इसका वेट है 20 ग्राम। नेक्स्ट जो मैं हाथों की ज्वेलरी की अगर बात करूँ तो वो है शाखा, गोल्ड का शाखा। और गोल्ड का शाखा आई थिंक ऑलमोस्ट सभी बंगाली वुमेन के पास होता ही है। तो ये मैंने लास्ट ईयर बनवाया था। तो शैकत ने ना हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे मुझे गोल्ड का शाखा गिफ्ट किया था। तो मैंने चूज़ किया था, सेंको गोल्ड से मैंने लिया था। तो वो ना आप पहले के वीडियोस में आप लोग देख पाएंगे मुझे पहनते हुए। तो क्या हुआ था कि उस डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम्स था, तो जो भी मतलब कपड़े में कहीं पे भी फंस के ना वो निकल रहा था, तो वो ना मैं ज़्यादा पहन ही नहीं पाती थी। फिर वो ना फिश वाला डिज़ाइन था, फिश बना हुआ था उसमें, तो फिर एक फिश का ना हाफ पोर्शन तो मतलब कहाँ गिर गया मुझे पता ही नहीं है। कहीं पे भी फंस जाता था, फिर वो उठ के ऐसे गिर गया कहीं पे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको तो अभी पहना नहीं जाएगा। फिर लास्ट ईयर मैंने वो वाला शाखा को एक्सचेंज करके फिर हमने ये वाला शाखा लिया था। तो ये आई थिंक आप लोगों को मैंने एक वीडियो में भी दिखाया था लास्ट ईयर दुर्गा पूजा में। तो ये ना ब्रेसलेट टाइप का शाखा है, और मतलब काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन में है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कुछ इस टाइप का है ये। सो अगर आप ऐसे ब्रेसलेट शाखा बनाने जाते हो ना, तो इसमें भी काफ़ी सारे गोल्ड लगता है, तो इसका भी वेट काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक ये 17 और 18 ग्राम का लिया था, ये दोनों का मिला के 18 आई थिंक 18 ग्राम पड़ा था हमें। फिर जो नेक्स्ट ज्वेलरी मैं दिखाने जा रही हूँ वो है पौला। तो ये गोल्ड का पौला है। तो ये भी आजकल मतलब लास्ट कुछ महीनों से रेगुलरली आप लोग मुझे पहनते हुए देख पाओगे। तो ये गिफ्टेड है, शादी में ही गिफ्ट मिला था मुझे। सो ये ना ऐसे बेसिक सा डिज़ाइन है, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप शाखा पौला चूड़ियों के साथ पहनो ना तो बहुत ज़्यादा मैचिंग चला जाता है। बहुत लोग सिंगल वाला पौला प्रेफर करते हैं, लेकिन वो ना सिंगल पहनना पड़ता है। लेकिन आप अगर ऐसा वाला बनाओ ना तो आप मतलब प्लेन शाखा के साथ भी पहनो, वो भी अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे गोल्ड के शाखा के साथ पहनो वो भी अच्छा लगता है। और मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ रेगुलरली, मैं ऐसे भी पहनती हूँ, और कोई ओकेशन में भी मैं गोल्ड वाला शाखा के साथ पेयर करके पहनती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। तो ये है गिफ्ट जो शादी में मिले थे। फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये ना मेरे सासू माँ ने मुझे शादी में दिया था। तो ये हर एक बंगाली सासू माँ अपने बहू को देते हैं मुँह दिखाई पे। तो ये एक्चुअली होता है लोहे के ऊपर ऐसे सोना चढ़ा हुआ होता है। तो ये कुछ ऐसे डिज़ाइन का है, और ये चीज़ ना हम लोग हमेशा पहने रखते हैं। मतलब कहा जाता है कि इसको नहीं खोलना चाहिए। तो शाखा पौला बहुत सारे बंगाली लड़कियाँ नहीं पहनती है। मैं भी कभी कभी नहीं पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ, मेरा जब जो मन करता है मैं वही करती हूँ। लेकिन मैं ये ना पहने हुए रखती हूँ, मैं ये नहीं खोलती हूँ। तो कहा जाता है इसको खोलना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं ये हमेशा पहन के रखती हूँ। ये कुछ ऐसा वाला डिज़ाइन में है ये। सो ये जो सासू माँ ने मुझे पहना था ना, तब से मेरे हाथों में ही है, अब तक मैंने इसको तो नहीं उतारा है। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी गोल्ड की चूड़ियाँ। तो शादी में क्या था, शाखा पौला, शादी में गोल्ड का शाखा मैंने नहीं बनवाया था, पौला ये मुझे गिफ्ट मिला था। फिर उसके बाद चूड़ियाँ, और फिर चूड़ वाला जो मैंने पहले ही दिखा दिया था। और शादी में ना पापा ने ये कुछ चूड़ियाँ मेरे लिए बनवाए थे। तो मैंने लिया है टोटल 6 चूड़ियाँ, 3 ये हाथों में 3 वो हाथों में। तो पहले सोचा था कि 8 चूड़ियाँ लेंगे, फिर हमने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए टोटल 6 हमने लिया। तो कुछ ऐसा वाला डिज़ाइन है। इसका भी वेट मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मम्मी को याद रहेगी इसकी वेट। सो ये वाला जो चूड़ी है ना, ये मैं रेगुलर वेयर में भी पहनती हूँ, या फिर अगर मुझे मतलब कोई हेवी लुक मैं कर रही हूँ, उसमें गोल्ड चूड़ी अच्छा लगेगा तो तभी भी मैं पहन लेती हूँ इसको ज़्यादा करके। और अगर मुझे नॉर्मली घर में पहननी होती है तो मैं 1 या 2 ही पहनती हूँ। फिर मैं दिखाती हूँ एक अंगूठी। तो ये अंगूठी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये ना टिया ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था। सो टिया तब एक प्राइवेट फार्म में मार्केटिंग में जॉब करती थी, और तब की सैलरी से उसने सेव करके मुझे ये वाला अंगूठी जो है ना वो गिफ्ट किया है। तो ये कुछ इस तरीके का है, और ये टिया ने अंजलि ज्वेलर्स से बनाया था। तो ये बहुत ही हेवी वाला है, और मेरे शादी के टाइम ना मेरे फिंगर्स पे शो ऑफ अट्रैक्शन तो यही वाला अंगूठी थी। और इसका ना डिज़ाइन कुछ शाख हम लोग बोलते हैं ना, शाख या शंखो जो जिसको बजाया जाता है पूजा के टाइम, उसके ही डिज़ाइन में ये बना हुआ है।
ये आप देख सकते हो। तो ये टिया ने बनवाया था। और पता है क्या, ये ना एडजस्टेबल रिंग है और मेरे फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा थिन है, आप देख सकते हो बहुत ही थिन है, तो ये नहीं आया था। फिर ऐसे थ्रेड्स लगा के फिर मुझे पहनाया गया था। तो ये और ये फिंगर रिंग को छोड़ के शादी में मुझे और 5 फिंगर रिंग्स मुझे गिफ्ट मिले थे। तो कुछ ऐसा है, तो ये सारे रिलेटिव्स ने हमें गिफ्ट किया था, कुछ मेरे साइड से मतलब मायके के साइड से, कुछ ससुराल के साइड से मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये जो 4 आप देख रहे हो ना, ये मैं ओकेशनली पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं पहनती हूँ। तो स्पेशली ये 3 तो कोई हेवी वाला कोई फंक्शन हो या फिर दुर्गा पूजा हो मैं तभी मैं पहनती हूँ, और या फिर ज़्यादा नहीं मैं नहीं पहनती हूँ। ये मैं कभी कभार मैं पहन लेती हूँ, ये वाला इधर उधर जाते मैं पहन लेती हूँ, लेकिन ये 3 मैं कोई स्पेशल फंक्शन हो या फिर कोई शादी में जाना हो मुझे जहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी चाहिए होगा तो उसमें मैं पहनती हूँ। और फिर ये वाला जो फिंगर रिंग है ना, ये मैं डेली बेसिस में मैं पहनती हूँ, ये भी मुझे शादी में गिफ्ट मिला था। तो ये इतना मतलब स्लीक एंड सिंपल सा है ना, तो इसलिए मैं इसको डेली बेसिस में पहनती हूँ कि ज़्यादा हेवी भी ना लगे और थोड़ा सा डेंटी पीस है, ज़्यादा हेवी लुक भी नहीं देता है, तो रेगुलर वेयर के लिए परफेक्ट है। और ये फिंगर रिंग ना शादी के बाद से मैं रेगुलर बेसिस में मैं पहन रही हूँ और टिल नाउ मैं पहन ही रही हूँ इसको, मैंने उतारा नहीं है अभी तक। और फिर एक और फिंगर रिंग है ये, तो ये भी मैं डेली बेसिस में पहनती हूँ। ये शैकत ने मुझे गिफ्ट किया था हमारी फर्स्ट नाइट पे, तो इसलिए ये रिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। उस दिन उन्होंने पहनाया था मुझे ये वाला रिंग और तब से लेके आज तक मैं इसको पहनती रही हूँ, एक भी दिन मैंने इसको खोला नहीं है, इसको मैं हमेशा मेरे फिंगर पे रखती हूँ। और फिर मैं दिखाती हूँ ये वाला ईयरिंग। तो ये वाला ईयरिंग किस किस को याद है मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये वाला ईयरिंग ना 2017 के धनतेरस में शैकत ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया था। सडनली उन्होंने ये लेके आए थे तो मुझे पता नहीं था। सो उस दिन का ब्लॉग है मेरे चैनल में अभी भी, आप लोग चाहे तो 2017 का धनतेरस ब्लॉग जाके देख सकते हो। तब जस्ट मैं बहुत ही नई थी यूट्यूब में ब्लॉग बनाना, तभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया था। तो तब उन्होंने मुझे ये वाला ईयरिंग्स मुझे गिफ्ट किया था। और पता है क्या, ये वाला ईयरिंग्स ना कैसे भी करके ना इस वाले जो गले का हार है ना इसके साथ ना मैच होता है। ये बहुत ही कोइंसिडेंट है, लेकिन अगर मैं इसके साथ ये पहनूं ना तो ऐसा लगता है कि ये इसका ही पेयर है, मैच होता है बहुत अच्छे से। तो इसलिए मैं जब ये ईयरिंग्स पहनती हूँ ना, ये इसके साथ मैं रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा लगे कि मैचिंग। और फिर मैं दिखाती हूँ कुछ और ईयरिंग्स जो शादी में मुझे गिफ्ट मिले थे, तो जो मैं पहनती हूँ। तो यहाँ पे है कुल मिला के 4 पेयर ऑफ ईयरिंग्स जो मैं पहनती हूँ, और इसके अलावा और भी 4-5 या फिर 6 पेयर ऑफ ईयरिंग्स है मेरे पास। तो वो भी मुझे शादी में गिफ्ट मिले थे, पर वो मैं नहीं पहनती हूँ, जो मैं पहनती हूँ वही मैं दिखा रही हूँ। तो पहले है ये वाला ईयरिंग्स। ये वाला ईयरिंग्स मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया था। तो ये वाला मेरे ससुराल के साइड से मतलब मेरी बुआ सस ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये लिटिल बिट हेवी साइज में है, ये मैं ऐसे घर में नहीं पहनती हूँ, अगर मैं कभी ससुराल जाती हूँ या फिर कोई घर में पूजा वगैरह होता है तो तभी मैं पहनती हूँ, क्योंकि ये लिटिल बिट हेवी है। तो इसलिए एक और है जो थोड़ा सा स्लीक है। सो ये वाला ईयरिंग्स ना, ये मुझे एक कजिन सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था शादी में। सो ये वाला ईयरिंग्स मैं पहनती हूँ कभी कभी, अगर थोड़ा सा स्पेशल ओकेशन हो घर में ही या फिर कुछ स्पेशल है तो उस दिन मैं इसको पहनती हूँ। अच्छा लगता है, स्लीक भी है, लाइट वेट भी है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है, अच्छा लगता है। तो इसको आप लोग मुझे कभी कभी पहनते हुए देखोगे। और जो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। ये वाला जो ईयरिंग्स है ना, ये शादी में मुझे गिफ्ट मिला था। अगर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हूँ तो कुछ देर के लिए, मतलब कुछ घंटे के लिए, मैं पूरा दिन मैं उसको नहीं कैरी कर पाती हूँ, मेरे कान फिर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए अगर मुझे फुल डे मुझे गोल्ड ज्वेलरी पहननी है ना तो मैं ये सब प्रेफर करती हूँ। ये तो आप लोगों ने बहुत बार मुझे पहनते हुए देखोगे, काउंटलेस टाइम मुझे पहनते हुए देखोगे। तो शादी के बाद ना मैं ये वाला ईयरिंग्स मैं बहुत ज़्यादा पहनती थी, अभी उतना ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों अभी उतना ज़्यादा क्यों नहीं पहनती हूँ। लेकिन शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा इसको पहनती थी, क्योंकि शादी के बाद ना मैं कान खाली नहीं रखती थी, हमेशा कान में कुछ ना कुछ ईयरिंग्स होता ही था। तो ये होता था या फिर ये होता था या फिर ये वाला ईयरिंग्स हुआ करता था। तो ये भी मैं शादी के बाद मैं बहुत पहनती थी। तो अभी मैं ये 2 ईयरिंग्स थोड़ा सा कम पहनती हूँ, बाकी सब मैं ज़्यादा पहनती हूँ।
सो बस इतना ही है मेरी गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। जो भी है जैसा भी है मैंने वही दिखाया है, और आगे अगर कुछ और भी मैं बनाती हूँ तो वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। ये वीडियो अगर पसंद आया है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कौन सा वाला ज्वेलरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। और क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन दिखाया है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है देन प्लीज़ 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 इस वीडियो के लिए ही सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबा दीजिए। और मैं जल्दी मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।